तो आज उनके समय दिवस पर हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य जी, जैसा सम्यक जैसा आपने अपना धर्म आचरण पाला, आप बिल्कुल एक पथ भी एक इंच भी इधर से उधर नहीं कीजिए। हमारे सामने उनके शिष्य श्री उपाध्याय श्री आचार्य जी वो विद्यमान है, वो भी उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो भी पद चिन्ह पर चलते हुए हमारे को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हो। इन्हीं भावों के साथ बड़े आचार्य शिवराज सागर जी महाराज, उपाध्याय जी विनोद सागर जी महाराज सब आ रहा है, आप भी आ रहे हो, ये भी आ रहे हो, वो भी आ रहे हो। जैसा कि आज आचार्य शिवराज सागर जी का 82वां दीक्षा दिवस है और हम सब इसी उपलक्ष्य में मिलते हैं श्री किशोर सागर जी महाराज, श्री विनोद सागर जी महाराज के सानिध्य में रहते हैं। और हमें ये सौभाग्य समाज को प्राप्त हुआ है कि हमें उनकी दिशा सुनाने का अवसर मिला है। और मैंने तो आचार्य जी के दर्शन नहीं किए, पर मैंने उनके शिष्य उपाध्याय श्री किशोर सागर जी के मुनि अवस्था से ही हम लोग सोनीपत समाज को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और हम उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं धर्म पथ पर। उन्होंने हमें जैसे धर्म पथ पर लगाया है, ऐसा ही हम सोचते हैं कि आचार्य विराज सागर जी के अंदर इतनी क्वालिटीज और इतना सब कुछ होगा कि उनके शिष्यों में जब हम उतना उनका सानिध्य पाकर उनके द्वारा बताए गए धर्म पथ पर चलते तो उन्होंने तो पूरे विश्व में एक ज्ञान ज्योति, और हमारे बीच में आचार्य किशोर सागर जी भी उन्हीं के शिष्य थे। तो ऐसे गणाचार्य आचार्य श्री विराज सागर जी महाराज के तो बारे में जो भी शब्द कहेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत कम होगा। बोले आचार्य श्री सागर विराज सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय श्री किशोर सागर जी महाराज की जय। आज जैसे सबसे पहले का गाँव में किए तो गाँव में बहुत सारा जब भी लोग पास जाते थे वो दूर से ही देखते थे, मुस्कुराते थे और उनका मुस्कुराना हमारा ऐसा लगता कि बार बार उनके पास आओ, बार बार से उनके दर्शन करो। उनके पास जाने के बाद इतना आनंद मिलता था, हर चीज में, हर बात में, हर चीज में वो इतना पूछते थे, इतना बात करते थे कि क्या स्वाध्याय चल रहा है, आपका क्या करना है, आपको क्या करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपको आगे बढ़ना है, हर चीज बताते थे। उन्होंने हमें सबसे पहले स्लोक चलाया था। उन्होंने इतना वो कहा था कि आपको कितना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, इतने साल हो गए आपको रहते आपको आगे धर्म की राह पर चलना है। उनके दिए हुए जो वचन थे जो हमने पहले से अपना की उन्हीं की कहने से महाराज जी के गृहस्थी के मैं उनसे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर मान उनकी मृत्यु होने के पश्चात बड़ा दुख हुआ है, हमें तो बोल नहीं निकल सकते कि हम क्या करें उनके सामने। उन्हें देता बात उनके दिया है मेरे परमात्मा संघ को कि शायद किसी संघ में भी इतना बात नहीं दिया हो। मैं उनके चरणों विनम्र करता हूँ, शुभकामना भगवान की जय, साक्षात भगवान की जय। श्री विराज सागर महाराज की जय। महाराज विराज सागर महाराज का इतना सरल स्वभावी थे कि जाते ही हम लोग इतने प्यार से बुलाते थे, आओ बैठो। मैं भी 9 महीने उनके साथ भिंड में रहा और यही कहते थे, भाई तुम कपड़ा बदल ले, अब क्या करना है तेरी जिंदगी में, कुछ नहीं है, जो कुछ है बस
मेरे धोती दुपट्टे पहनना चालू करवा दी थी। वो कहना तुम आप हमसे ले लो, हम इससे थोड़े दिन रहे चलिए आज कल नोट भी कर लिया ना। ये मतलब इतना पासल था कि आदमी को हाथ में कोई भी जाए उसको ये नहीं था कि हम कहाँ रह रहे हैं, किसके पास हैं, गुरु के पास हैं या पिताजी के पास हैं, या अपने बेटों जैसा प्यार था उनका। इतना पासल था कि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, मजबूरी में क्या करें। मैं चलाया फिर भी वो लोग याद करते रहे, आए नहीं तो एक बार मैं लौट के आया, कहे तो अपने बेटे को भूल गए। अरे कम से कम आते थे, ध्यान तो करते। बड़ा पासल था। और राजसागर महाराज के चरणों में मोस्तू बहुत खेत की बात है कि साहब हो गया। मैं आचार्य श्री राजसागर जी महाराज की जय, परम पूज्य उपाध्याय श्री अशोक सागर जी महाराज की जय। देखिए, मुझे अपनी जिंदगी में 3-4 बार आचार्य राजसागर जी के दर्शन करने का अवसर मिला। हम धन्य हो गए उनके दर्शन करके। अब आज हम उपाध्याय अशोक सागर जी के माध्यम से उनके द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो, यही उनके प्रति हमारी सच्ची विनम्रता होगी। धन्यवाद। आचार्य श्री जो है बात करने के बहुत अमीर है। हम दमोह में हमसे मिले तो हमने अपनी टिकट जो 3-4 दिन पहले बुक की हुई थी, पास की हुई थी, तो हमारे पास टिकट के बोले ये रहो और टिकट को कैंसिल करवा दो और हमारे साथ ही रहो। हमने कहा हमारा तो ये एकदम तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ रहे आपके पास, वो बाद में देखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे टिकट जाते थे, बोले दिखा ले लो, अभी जो नाम हम घर फोन कर देते हैं तो वो मतलब इतना बात कर लेगा तभी तय कि क्या कह सकते हैं। और हमने उनको इशार में भी उनका जो पंचपराना था वहाँ मिलने का मिला, आनंद मिला, तो वहाँ भी बहुत बात करने के साथ उनसे वो करते थे। और उसके बाद हम वहाँ मैं शिकाजी में उनके साथ कई दिन तक रहे और गाना दे उनका वहाँ काफी रहा। और हमारे आचार्य उपाध्याय श्री अशोक सागर जी वहाँ थे तो उनका भी मैं गाना दे मिलता रहा। इसके बाद हम दिल्ली जो उनका फिर गाना दे मिला, गाजियाबाद में उनका वो था तो वहाँ भी हमें मिलने का काफी उनसे बोल रहा। तो वो हमारे मिनट जाते लगे दिखा ले तो इतना बात कर रहा था उनका। बस आगे तो हमारे उपाध्याय श्री अशोक सागर जी उनके बाद में बताएंगे। रहित सकल संगम संयमसहितं स्वनिपुण भावं ज्ञात प्रपंचम जनन मरणभीतं सद्गुरुमौनिकं जनन मरणभीतं विशुद्ध गुरुमौनिकं नमो हरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो अय्यानं नमो जयानं नमो लोये सर्वसारुणं। बोलो अनंतान से परमेश्वरी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, गणाचार्य शिक्षक विराट सागर जी महाराज की, स्वामी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय शिक्षक अशोक सागर जी महाराज की, मुनि शिक्षक विभोद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, गणाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज के सर्वप्रथम दर्शन शासन भूमि श्री समेश चक्रजी में करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समेश चक्रजी की पावन श्री चक्र भूमि पर हमें उनका चौका लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े नजदीक से अपने आचार्य विराट सागर जी के दर्शन किए। उनका वात्सल्य था। हमने पहली बार दर्शन किए महाराज जी उनके, तो वहीं उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो जहाँ भी जाता था बस एक ही अंदर लगा रखी थी कि दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा
आज विष्णु सागर जी को तुम्हें दीक्षा देंगे नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। उस समय आचार्य जी दीक्षा दर्शक को नहीं दे रहे थे, तो उनका वात्सल्य मिला हमें। उनके बारे में कितना कहा जाए बहुत कम है। ऐसे तपस्वी महाराज बड़ी उनके अंदर करुणा थी। हमने बहुत बार हमारे सोने पर तो नहीं आ पाए, लेकिन जब उनका बहादुर से विहार चल रहा था, हमारी पूरी कमेटी उनके दर्शन करने के लिए रास्ते में गई थी उनका के पास, झज्जर गए थे। वहां भी उन्होंने बड़ी करुणा से हम सभी को वात्सल्य दिया। कोई कारणवश हमारा हम तो कहेंगे ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो सोने पर नहीं आ पाए। देखिए ऐसे संत थे वो, जब उनकी समाधि चल रही थी, देखिए पता नहीं क्या निमित्त किया था, जैसे उनके गुरु थे विमल सागर जी महाराज, उनको कोई ज्ञान ऐसा अंदर से झलक गया कि जब उन्होंने पहले उनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय उनको बिल्कुल ही होश नहीं था, तो उन्होंने सबसे क्षमा करके अपनी समाधि की। उस समय जब उन्होंने उनकी वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा कि मैं कल रहूं या न रहूं, अपने सब उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को पहले ही पद दे रखे थे कि भी किसी पद के लिए किसी तरह की आपस में कलह न बने। तो उन्होंने कहा कि कल मैं रह पाऊं ना रह पाऊं, ये वीडियो आप बना के दीजिए। अगर मैं रहूं तो वीडियो अपने पास रख लेना, और नहीं तो ये वीडियो चाहिए सुनते चाहे विष्णु सागर जी महाराज को दे देना। तो उन्होंने अपने पट्टाचार्य पद की घोषणा पहले से कर दी। मतलब देखिए दिव्य ज्ञान हुआ और 24 घंटे के बाद महाराज जी ज्यादा समय ले, उसके बाद उनकी समाधि। मतलब कितनी उत्कृष्ट समाधि उन्होंने की है अपने जीवन के अंदर। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी तो उनके शिष्य, उनकी फोटोकॉपी, मैं तो फोटोकॉपी कहूँगा उनकी। हमारे मध्य में 2 मुनिराज उपाध्याय विश्व सागर जी और वीरभोज सागर जी, जो उनके चरणों में रहकर जिन्होंने दीक्षा धारण की है और नदी से उनके बारे में जानते हैं, वो उनके बारे में कहेंगे। मैं तो उन ऐसी महाशक्ति के प्रति अपनी एक जानकारी लूंगा कि हम जीवन में पता नहीं संयम कब धारण करेंगे। और हाँ, हमें वहीं से जहाँ भी वो विराजमान है, हमें वहीं से हमारे सोनभद्र समाज को, हम सभी को आशीर्वाद दे कि हम उनके बताए मार्ग को अति शीघ्र प्राप्त कर पाए और जीवन में जो ऊंचाइयां उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की है, उसकी समाधि की है, वो समाधि हमारे जीवन में भी प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गणनाथ सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज की। सभी लोग दोनों में हाथ जोड़ दीजिए। मंगलम भगवान की, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंडी कुंडियारी, जीनि धर्मोस्तु मंगलम। बोलो अनंतास्थित परमेश्वरी भगवान की जय। एक अजान श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य चित्राज सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पाद श्री विष्णु सागर जी मुनि राज की, 3 कमलों पर मुनि राजों की महानुभाव। हम सभी आज गुरुदेव का गणाचार्य विराट सागर जी मुनि राज का 42वां संयम दिवस और व्यक्ति अपने जीवन में जब जन्म लेता है तो ऐसी उद्देश्य रहता है कि मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। गुरुदेव ने इतनी कम उम्र में दीक्षा लेने के बाद और जो संयम को धारण किया उसका पालन करते हुए उन्होंने स्वयं का तो अपना उपकार किया ही किया और हम सभी जीवों के लिए इस
कीचड़ से निकालकर इस पंच परमेष्ठी के पद पर विराजमान किया है। गुरुदेव का हम सभी के ऊपर बहुत उपकार है, क्योंकि वो ऐसे उपकारी गुरुदेव हैं कि जिन्होंने एक मालिक होता है वो कभी भी अपने कर्मचारी के लिए नहीं चाहता है कि ग्रोथ कि एक वो भी सेठ बन जाए, मगर गुरु जो हुआ करते हैं वो स्वयं जिस पद पर विराजमान होते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, वो सभी के लिए चाहते हैं कि वो भी इसी मार्ग पर चले और इसी पद पर विराजमान हो। तो उनके अंदर कितनी करुणा होती है, कितनी दया होती है, कितना निस्वार्थ भावना होती है, कितना वात्सल्य होता है कि वो सभी के लिए एक ही दृष्टि से देखते हैं और सभी का चाहते हैं कि इस जीव का सभी का कल्याण हो। तो जितने भी प्राणी होते हैं उन्होंने अपने जीवन में 350 से ज्यादा तो दीक्षाएं दी हुई है, जो कि उपसंग संग मिलाकर और लगभग 135-40 के आसपास जो कि समाधि का है। व्यक्ति अपने जीवन में तो यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमारा कल्याण हो, और उन्होंने कितने एक्सपर्ट हो चुके थे वो समाधि कराने में भी कि किस व्यक्ति की कितनी आयु, कैसे कैसे उसको त्याग तपस्या करवाना है, कि बिना डर के बिना हिचक के, क्योंकि समाधि कराना आसान नहीं होता है। और इतने शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, इतना लेखन कार्य किया गुरुदेव के साथ। जब भिंड में चतुर्मास चल रहा था तो वहां पर गुरुदेव जल बिंदु लिख रहे थे। जब गुरुदेव की कलम स्टार्ट होती थी तो ये नहीं समझ में आता था कि कहां से बात स्टार्ट हुआ है, वो कंटिन्यू उनके लेखन चालू थे। वहां पर लेखन करते करते उनका विचार था कि चतुर्मास में कोरोना का टाइम है, उस चतुर्मास का यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने वहां पे ही उस जल बिंदु के 1300 काव्य थे करीबन, उसके अंदर उन काव्यों को कंप्लीट किया। गुरुदेव ने हम सभी के ऊपर इतना उपकार किया हुआ है कि जिसके लिए तो एक जीवन तो क्या लाखों लाखों जीवन भी निकल जाए तो गुरुदेव का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से संयम को धारण किया हुआ था, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में ही एक ऐसा होता है जो संयम को धारण कर सकता है, सभी पर्याय में नहीं रहता है। और गुरुदेव ने हम सभी के ऊपर इतना उपकार किया हुआ है और गुरुदेव से यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव जिस प्रकार से आपने अपने जीवन में निर्दोष संयम को पालन करते हुए, हम भी उसी प्रकार से निर्दोष संयम को पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और क्योंकि गुरु का करुणा जो होती है वो कभी भी चुका ही नहीं सकती। उनकी जो वात्सल्य है, जो दया है, जो उन्होंने हमको उपकार किया हुआ है। और आज गुरुदेव का 42वां संयम दीक्षा दिवस है। यही प्रार्थना है गुरुदेव से कि हे गुरुदेव हम सभी जीवों पर आगे भी आपकी वात्सल्य बना रहे, करुणा बना रहे, क्योंकि गुरुदेव जितने वात्सल्य के धनी हैं, क्योंकि दादा गुरु भी विमल सागर जी भी वैसे ही गुरुदेव सभी जीवों का यही चाहते थे, जो भी कि भाई अपना अपना कल्याण कर लो टाइम के रहते हुए। तो उसी वात्सल्य के देखते हुए कहने को काफी कुछ है, निराश को भी सुनना है। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कि हे गुरुदेव हम सभी का जीवन को अच्छी से अच्छी समाधि पूर्ण बना हो सके, यही प्रार्थना करते हैं कि संयम को निर्दोष पालन करते हुए बोले महावीर भगवान की जय। पूज्य